फिल्म की शुरुआत में 2 पुजारियों को दिखाया गया है। वे हन्ना ग्रेस नामक एक लड़की पर भूत भगाने का अनुष्ठान कर रहे थे। उस लड़की की उम्र केवल 15 साल थी। दरअसल उस लड़की के पास एक खतरनाक और शक्तिशाली दानव था, लेकिन वह दानव कई बार भूत भगाने की रस्म करने के बावजूद उसे मुक्त नहीं कर रहा था। वह एक भूत भगाने के दौरान एक पादरी के जीवन को समाप्त करती है और उसे एक डमी पर फेंक देती है। जब वह मारने के लिए एक और पुजारी को हवा में उठाती है, तब हन्ना के पिता ने देखा कि उनकी बेटी की सुरक्षा की कोई संभावना नहीं है, इसलिए वह पुजारी पर तकिया दबाकर उसे बचाने के लिए हन्ना का गला घोंट देता है। फिर एक मक्खी हन्ना के मृत शरीर पर बैठती है। फिर उसका हाथ 1 सेकंड के लिए चलता है। बाद में वह फिर से मृत दिखाई देती है। इसके बाद 3 महीने बाद एक दृश्य दिखाया जाता है, जिसमें एक लड़की मेगन को दिखाया जाता है, जो फिल्म का प्रमुख चरित्र है। और मेगन एक पूर्व पुलिस अधिकारी थी। जब वह एक पुलिस अधिकारी थी, तब एक अपराधी उसकी आंखों के सामने उसके साथी की हत्या कर देता है, लेकिन वह उसका बचाव नहीं कर सका, इसलिए वह अवसाद से पीड़ित थी और वह उस समय से गोलियां और शराब पीने लगी, इसलिए उन्हें अपनी पुलिस नौकरी से इस्तीफा देना पड़ता है। फिर उसके दोस्तों में से एक, जो एक पुलिस अधिकारी था, उसके साथ उसका संबंध भी खराब हो जाता है। समय बीतने के साथ उसने अपने दोस्त की सहायता से गोलियां लेना और शराब पीना छोड़ दिया था, लेकिन मेगन को अभी भी कभी कभी अवसाद में गोलियां लेने की आदत थी, लेकिन वह किसी न किसी तरह खुद को नियंत्रित कर रही थी। अगले दृश्य में मेगन एक अस्पताल जाती है और उन्हें उसी अस्पताल में मेगन के लिए नौकरी भी मिल गई थी। मेगन वहां जाकर जानती है कि उसका काम रात में अंतिम संस्कार कक्ष में है। मेगन को शवों की तस्वीरें लेनी पड़ी और उनकी उंगलियों के निशान स्कैन करने पड़े। अब मेगन एक पुलिस अधिकारी थी। वह मानसिक रूप से सक्रिय थी, इसलिए वह उस नौकरी को स्वीकार करती है। पहले ही दिन मेगन अपनी नौकरी के लिए आती है और वह बिना किसी समस्या के अपना काम पूरी तरह से करती है। फिर मेगन वहां के सुरक्षा गार्ड से दोस्ती करता है, जो बहुत हंसमुख होता है, इसलिए मेगन की पहली रात की ड्यूटी सुखद रंग से गुजरती है। अगले दिन एक और सुरक्षा गार्ड आता है, जो हन्ना ग्रेस के निर्जीव शरीर को ले जाता है। वह बताती है कि उसे यह शव एक सुनसान सड़क पर मिला, जहां एक आदमी उसे टुकड़े टुकड़े करके जलाने की कोशिश कर रहा था। बाद में मेगन हन्ना के शव को अंतिम संस्कार कक्ष के अंदर ले जाती है और उसकी तस्वीर लेना और उसके फिंगरप्रिंट को स्कैन करना शुरू कर देती है। अचानक मेगन का कंप्यूटर एक समस्या पैदा करता है और वह हन्ना के मृत शरीर के बारे में जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ हो जाती है। मेगन हन्ना के शव को मुर्दाघर में सील करने के बाद रखने की कोशिश करती है। जब भी वह इसे अंदर रखने की कोशिश करती है, तो वहाँ कुछ हलचल शुरू हो जाती है। सभी परीक्षण नलिकाएं फर्श पर गिरती है। फिर मेगन एक एक करके उन्हें लेने की कोशिश करती है। इस बीच उसके हाथ में चोट लग जाती है, इसलिए वह उस पर पट्टी बांधती है। किसी तरह मेगन हन्ना के शव को मुर्दाघर में सुरक्षित रखती है, लेकिन हन्ना के खून की बूंद मुर्दाघर को बंद करने से पहले मेगन के शरीर पर गिरती है। बाद में मेगन द्वारा इसे बंद करने के बावजूद यह बार बार खुलता रहता है, तो मेगन को लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। हन्ना का मृत शरीर उसे ठीक नहीं लगता, इसलिए वह अपने कंप्यूटर पर हन्ना के बारे में खोजती है और पता चलता है कि हन्ना सिर्फ 15 साल की थी। उसकी आंखों का रंग भूरा था, लेकिन जब वह उनकी जांच करती है तो हन्ना की आंखें नीली होती है। जब वह अभी भी जांच कर रही है, एक अज्ञात व्यक्ति मुर्दाघर में घुस जाता है और मेगन को डराते हुए हन्ना के शव को चुराने का प्रयास करता है, लेकिन मेगन सुरक्षा गार्ड को बुलाती है और वे उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। हालांकि आदमी जाने से पहले सुरक्षा को एक ही संदेश देता है, वह मरी नहीं है। फिर मेगन हन्ना के मुर्दाघर को फिर से बंद करने के लिए जाती है, लेकिन नोटिस करती है कि हन्ना के शरीर की स्थिति बदल गई है। यह देखकर मेगन बहुत डर जाती है, लेकिन उसका दोस्त उसे शांत करते हुए कहता है, आप फिर से अवसाद से पीड़ित हो सकते हैं और मुर्दाघर में यह आपका पहला अनुभव है, इसलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अगले दिन मेगन का दोस्त एक पुलिस अधिकारी उससे मिलने आता है, क्योंकि उसे मेगन के हमले के बारे में पता था। फिर सुरक्षा गार्ड, जो मेगन का दोस्त है, उसकी ओर से मुर्दाघर की रक्षा करता है। अब वह वहां अकेला है, क्योंकि मेगन और उसका दोस्त वहां से चले जाते हैं। फिर हन्ना के मृत शरीर को पुनर्जीवित किया जाता है। सुरक्षा गार्ड इसे देखकर काफी डर जाता है। फिर हन्ना का शव सुरक्षा गार्ड को मुर्दाघर में घसीटते हुए मार देता है। जब मेगन अपने साथी से मिलने के बाद वापस आती है,
तो वह देखती है कि सुरक्षा गार्ड वहाँ नहीं है। फिर मेगन हन्ना के मृत शरीर की जांच करना शुरू कर देती है और देखती है कि हन्ना के शरीर के अंग खुद को बहाल कर रहे हैं। ऐसा होते देखना अविश्वसनीय है। इसके बाद वह तुरंत सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जांच करती है, जहां हन्ना का शव इधर उधर घूमता हुआ दिखाई देता है। यह देखकर मेगन बहुत डर जाती है और अपनी महिला मित्र को पूरी कहानी बताती है, लेकिन उसकी महिला मित्र अभी भी उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करती है और चली जाती है। जब मेगन की दोस्त सीढ़ियों से गुजर रही होती है तो उसके हाथ पर खून की बूंदें गिरने लगती है और वह सीढ़ियों पर किसी को देखती है। वह जांच करने जाती है, यह मानते हुए कि वह एक सुरक्षा गार्ड हो सकता है। वह सुरक्षा गार्ड का शव ऊपर की ओर जाते हुए पाती है। वह वहां हन्ना को भी देखती है। उसे देखकर वह बहुत डर जाती है और ऊपर की ओर भागती है। फिर हन्ना भी पीछा करते हुए वहां पहुंचती है और उसे बेरहमी से मार देती है। उसे हवा में उठाती है और उसकी हड्डियों को कुचल देती है। जब मेगन अपना कर्तव्य निभा रही होती है तो एक गार्ड वहां एक और शव लाता है। जब वह गार्ड मेगन से हन्ना के शव के बारे में पूछता है तो मेगन उसे पूरी कहानी बताती है। यह जानते हुए गार्ड उसे सांत्वना देने के बाद चला जाता है। अब मेगन को अपने पुलिस अधिकारी दोस्त का फोन आता है, क्योंकि उसने उसे हन्ना की उंगलियों के निशान की जांच करने के लिए कहा था। वह मेगन को बताता है कि हन्ना ग्रेस की मृत्यु 3 महीने पहले हुई थी। यह सुनकर मेगन हैरान रह जाती है। वह सोचती है कि अगर हन्ना की मृत्यु 3 महीने पहले हो गई थी तो हन्ना का शव बिना सड़े बाहर कैसे रह रहा है, जबकि मेगन एक कॉल पर लगी हुई है। हन्ना रेंगते हुए लिफ्ट में प्रवेश करती है। अब हन्ना लिफ्ट से नीचे जा रही है। जब मेगन कॉल डिस्कनेक्ट करती है तो वह नहीं जानती कि क्या हो रहा है। दूसरी ओर सुरक्षा गार्ड अपनी कार चला रहा है। उसी समय किसी को उसकी कार के नीचे कुचल दिया जाता है। जब वह जांच करने के लिए बाहर जाता है तो हन्ना उसके पीछे आती है और उसे मार देती है। उसे 2 एम्बुलेंस के बीच दबा देती है। इसके विपरीत मेगन सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में हन्ना को देखती है। तब वह सब कुछ जानती है कि हन्ना नीचे चली गई है और वह क्या करने जा रही है। जब वह गार्ड को बचाने आती है तो वह सुरक्षा गार्ड को मृत पाती है, जबकि मेगन उसे देख रही है। उसका दोस्त उसे फिर से बुलाता है। वह उसे बताता है कि मुर्दाघर में प्रवेश करने वाला अज्ञात व्यक्ति पुलिस हिरासत से भाग गया है। मेगन के कुछ कहने से पहले अजनबी वहां आता है और उस पर बंदूक तान देता है। अजनबी कोई और नहीं बल्कि हन्ना के पिता है, जो हन्ना के शव को सभी से बचाने के लिए उसे जलाना चाहते थे। हन्ना के पिता रोते हुए मेगन को पूरी सच्चाई बताते हैं। वह बताता है कि हन्ना के शरीर पर जिस राक्षस ने कब्जा कर लिया है वह उसकी मृत्यु के बावजूद उसे नहीं छोड़ रहा है। वह उसे बताता है कि उसने उसकी मृत्यु के बाद उसके मृत शरीर को समाप्त करने की पूरी कोशिश की, लेकिन राक्षस हर बार किसी को मार देता था। वह यह भी बताता है कि हन्ना दूसरों को मारने के बाद अपने शरीर को बहाल कर रही है। फिर वह कुछ समय के लिए सो जाती है। इस समय मेगन उस पर विश्वास करती है। वे दोनों हन्ना के शव को एक साथ जलाने का फैसला करते हैं। जब वे उसे जलाने के लिए ले जाते हैं तो हन्ना मेगन के पीछे उठती है और वह मेगन पर हमला करती है। फिर हन्ना के पिता मेगन को बचाने के लिए हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन वह अपने पिता को आग में फेंक देती है। जब मेगन खुद को दानव से बचाने के लिए भाग रही होती है तो वह अचानक गिर जाती है। फिर हन्ना उसके बगल में बैठ जाती है। इसके बाद मेगन का दोस्त भी आता है, क्योंकि मेगन लंबे समय से फोन नहीं उठा रही थी। वह मेगन का सेल फोन फर्श पर गिरा हुआ पाता है और गार्ड का शव भी पाता है। इसके बाद वह मुर्दाघर में जाता है। उसकी आवाज सुनकर हन्ना ने मेगन को मुर्दाघर में बंद कर दिया। मेगन बहुत डरती है जब वह वहां उठती है। मेगन का दोस्त बाहर एक सुरक्षा गार्ड से मिलता है, जो अपने दोस्त की तलाश कर रहा था। जब वे बातचीत कर रहे थे मेगन अचानक मुर्दाघर से गिर जाती है। जब वे उसके पास जाते हैं तो मेगन उनसे कहती है, जल्द ही इस जगह को छोड़ दो। जैसे ही वे भाग रहे हैं हन्ना प्रकट होती है। वे भागने के लिए लिफ्ट में जाते हैं, लेकिन हन्ना उनके बीच के गार्ड को पकड़ लेती है और उसे मार देती है। जब मेगन की दोस्त हन्ना को मारने के लिए अपनी बंदूक दिखाती है तो वह अपनी राक्षसी शक्ति से उसे उठा लेती है। यह देखकर मेगन घबरा जाती है, लेकिन अचानक खुद को प्रोत्साहित करती है। वह
हन्ना के पास जाती है, अपने दोस्त से बंदूक लेती है और गोली मार देती है, जिससे हन्ना घायल हो जाती है और वह गिर जाती है। नतीजतन मेगन का दोस्त सुरक्षित है। वह अपने दोस्त को जाने के लिए कहती है और वह खुद हन्ना के मृत शरीर को जलाने के लिए निकल जाती है। हन्ना उसे आग में घसीटती है जब वह उसे जला रही होती है, लेकिन मेगन उसे पूरी तरह से आग में धकेल देती है, उसे पूरी तरह से जला देती है। फिर पुलिस आती है और मेगन की रक्षा करती है। इसके बाद मेगन को फिर से दिखाया गया है, जिसने गोलियां और मादक पेय लेना बंद कर दिया है। वह पूरी तरह से ठीक हो गई है। फिर एक मक्खी मेगन के हाथ पर बैठती है, वही मक्खी जो हन्ना के मृत शरीर पर बैठी थी। लेकिन मेगन इसे यह कहकर समाप्त करती है, मैं अब मजबूत हो गई हूँ, तो कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। फिल्म इसी दृश्य पर पूरी होती है। देखने के लिए धन्यवाद।